हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राज चौधरी ब्लॉग एंड आई होप आप लोग सभी ठीक से होंगे, सेहतमंद होंगे और सुरक्षित होंगे और अपना लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि मैं पोलैंड से इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहता हूं आप लोगों के लिए, सो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। एंड जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता है, सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू देम आल्सो कि काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि हर एक एपिसोड में मैं अपने हर एक वीडियो में कुछ नई नई चीज़ें लेके आने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिससे कि अगर आपका ड्रीम है यूरोप में आने का, मूव होने का, लाइक जॉब पर्पज से या किसी भी पर्पज से, so that you guys will get informed from the topic where which I am bringing for you guys. So today also like I just came with some topic लाइक जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन दोबारा से मैंने सोचा कि क्योंकि लोगों के फिर से मेरे साथ मेरे पास लाइक कमेंट्स आते हैं, इनबॉक्स करते हैं लोग, सवाल जवाब करके पूछते हैं मुझसे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक उसके ऊपर दोबारा से एक वीडियो और एक बनाया जाए, कुछ लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके, आपको बाकायदा पूरी जानकारी मिल सके और जिससे कि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। सो लाइक दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी विच आई एम, जैसे कि मैं लेके आता हूँ जो पोलैंड से आप लोगों के लिए, जो भी रियलिटी यहाँ पे होता है या जो मैं देखता हूँ, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसके बिहाफ पे मैं ये सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो आई एम जस्ट कमिंग with all the informations which I have faced while coming here, and which I am looking nowadays, like other guys who are coming here, who are moving from the other countries, they are facing the issues. So without wasting the time, let's start the video. Like today हमारा टॉपिक रहने वाला है how to apply job in Poland and what are the steps। क्या क्या स्टेप्स होता है कि जॉब अगर आप अप्लाई करते हैं पोलैंड में। सो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताते चलूँ, अगर आप पोलैंड में जॉब अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पोलैंड एक शेंगन कंट्री है। लाइक अगर पोलैंड के लिए आपको वीज़ा ग्रांट होता है तो लाइक यू कैन मूव टू अदर शेंगन कंट्रीज ऑन, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी, एक वीज़ा से आप किसी भी कंट्री में मूव हो सकते हो, वहाँ जा सकते हो, आ सकते हो। लाइक 90 डेज की पीरियड है जो जिस पे आप वहाँ रह सकते हो। अगेन यू हैव टू कम बैक टू योर ओन कंट्री जहाँ पे आपका वीज़ा लगा हुआ है। सो इसी तरह से लाइक अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो लाइक मिनिमम जो टाइम लगता है वर्क परमिट आउट होने में, लाइक मिनिमम इट इज़ 4 मंथ एंड मैक्सिमम इट इज़ 6 मंथ। लाइक 4 महीने मिनिमम बोल के चलते हैं। जैसे कि आपने आज अप्लाई किया तो आपको 4 महीने के अंदर अंदर ज़्यादातर वर्क परमिट आउट हो जाता है, और कुछ कुछ वर्क परमिट में लाइक कुछ टाइम टेकिंग होता है तो वो 6 महीने भी लग जाता है, 5 महीने भी लग जाता है, बट मैक्सिमम इज़ द 6 मंथ एंड मिनिमम इज़ द 4 मंथ। एंड दूसरा नंबर चीज़ लोग पूछते हैं कि मुझे कंपनी ने ऑफ़र लेटर दिया, चाहे मेरे एजेंट ने मुझे ऑफ़र लेटर दिया, चाहे वो चाहे वो जिससे भी वो अप्लाई कर रहे हैं, लाइक कंसल्टेंसी वाले ने मुझे ऑफ़र लेटर दिया, क्या यह सही है या गलत है। सो लेट मी टेल यू टू बी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, लाइक ऑफ़र लेटर आज के डेट में कोई बड़ी बात नहीं है। ऑफ़र लेटर कोई भी प्रिंट करके और सील और स्टाम्प लगा के आपको दे देगा। तो डोंट आस्क फॉर द ऑफ़र लेटर। अगर कोई आपको दे ही रहा है तो डायरेक्टली आस्क फॉर द सबमिशन स्लिप। लाइक अगर आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के लाइक जैसे ही आपने जॉब अप्लाई किया पोलैंड के लिए, लाइक किसी के थ्रू से भी अप्लाई किया, मेरे थ्रू से आपने हेल्प लेके किया, चाहे किसी कंसल्टेंसी के थ्रू से हेल्प लेके किया, जिसके थ्रू से भी किया, कोई भी सोर्सेज से किया आपने या खुद से ऑनलाइन ट्राई करके किया, करने के बाद आपको एक सबमिशन स्लिप मिलता है लाइक 40 to 45 डेज के अंदर। तो डोंट गो फॉर द ऑफर लेटर इफ़ यू आर अप्लाइंग जॉब फॉर द पोलैंड, डायरेक्टली आस्क फ्रॉम देम लाइक सबमिशन स्लिप। वो एक सबमिशन स्लिप जनरेट होता है जिस पे सारा डिटेल्स होता है आपके कंपनी का, किस में आपने अप्लाई किया है, क्या जॉब है, कितने वर्किंग आवर है, क्या सैलरी रहेगी। तो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। ठीक है दोस्तों, तो डोंट गो फॉर द ऑफर लेटर इफ समवन इज सेइंग यू, अगर कोई आपको बता रहा है कि मैं आपको ऑफर लेटर दूंगा, आप जैसे क्या प्रूफ होगा जॉब अप्लाई करने का, तो आप सीधा उनसे बोलिए कि मुझे ऑफर लेटर नहीं, मुझे आप सबमिशन स्लिप दो कि आपने मेरे बिहाफ पे जॉब अप्लाई कर दिया है। ठीक है, इससे आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सबमिशन स्लिप जो जनरेट होता है वो लाइक इट इज़ वन वन ऑफ द लाइक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ठीक है,
जो कि आपका लायबिलिटी प्रूव करता है कि हाँ आपके लिए आपका प्रोफाइल जो है ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। और लाइक तीसरा नंबर चीज़ मैं आपसे जैसे डिस्कस करता हूँ, लाइक आपको वर्क परमिट आ गया, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद इससे क्या आपको बेनिफिट होगा, इससे ये बेनिफिट होगा कि इससे ये पता लगेगा कि आपका वर्क परमिट जेन्युइन है और आपको ईमेल आना शुरू हो जाएगा। लाइक आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना अलग अलग ड्रॉ सिस्टम है, अलग अलग डे चूज करते हैं, अलग अलग डे में उनका ड्रॉ होता है और उसके रिगार्डिंग आपको अपॉइंटमेंट की ईमेल आती है। लाइक अगर आपका लक बहुत अच्छा है तो मे भी आपका अपॉइंटमेंट जल्दी आ जाए, अगर आपका लक ख़राब है तो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। ठीक है दोस्तों। और लाइक कुछ लोगों का कमेंट्स और सवाल होता है कि लाइक मैं बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ, लाइक 1 साल से वेट कर रहा हूँ, लाइक 2 साल से वेट कर रहा हूँ, किसी का परमिट ही एक्सपायर हो गया लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं आया। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके रिगार्डिंग आप जिससे वर्क परमिट ले रहे हैं ये हेल्प वो करेगा आपको कि आपको अपॉइंटमेंट किस तरह से वो दिलवाएगा। ठीक है दोस्तों। या नॉर्मल तरीके से वो दिलवाएगा या किस तरीके से दिलवाएगा, इट्स डिपेंड ऑन देम। ठीक है। या आप उनसे बात कीजिए, उनसे एग्री कीजिए टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करने से पहले कि अपॉइंटमेंट का मसला वो किस तरह से वो हल करेंगे आपके लिए, वो हल भी करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों। और अपॉइंटमेंट के बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, लाइक डॉक्यूमेंटेशन। तो लोगों को मैं अक्सर देखता हूँ इधर उधर से आधा अधूरा नॉलेज लेके खुद ही फाइल सबमिट कर देते हैं। एट द एंड व्हाट इट्स रिजल्ट इन रिजेक्शन, क्योंकि आपको पूरी तरह से पता नहीं होता कि चेक लिस्ट के हिसाब से आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं लाइक एम्बेसी में, और आप अपने मन मर्जी उल्टा सीधा डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं। आपको लगता है कि वर्क परमिट के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आता है वही काफ़ी है लाइक वीज़ा ग्रांट के लिए, बट वो काफ़ी नहीं होता है दोस्तों। उसके अलावा भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप अगर खुद नहीं जानते हैं तो काइंडली किसी एक्सपर्ट्स का हेल्प लीजिए। लाइक अगर आप इतने पैसे खर्चा कर रहे हैं वर्क परमिट के लिए तो 200-400 और खर्चा करके किसी एक्सपर्ट्स का हेल्प लेके आप पूरी सावधानी के साथ वर्क अपना डॉक्यूमेंट अप्लाई कीजिए। लाइक ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यू नीड टू गो टू द एम्बेसी एंड यू हैव टू फाइल योर document, you have to submit your document with your work permit along with your original work permit, और उसके साथ कोई जो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं वो सब लगा के हमें सबमिट सबमिट करना पड़ता है एम्बेसी में। उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है, अलॉन्ग विद डेट आपको अपना पासपोर्ट भी देना पड़ता है उनको, क्योंकि डिसीजन आप अगर आपका डिसीजन पॉजिटिव होगा तो आपका जो वीज़ा ग्रांट होगा आपके पासपोर्ट पे स्टाम्प लग के आएगा दोस्तों। लाइक अलग अलग कंट्री की अलग अलग टाइमिंग है। लाइक मैंने दुबई से किया था तो मैं दुबई के बारे में बताना चाहता हूँ। वहाँ लाइक उन्होंने 2 वीक्स का समय लेते हैं, लाइक 14 डेज बोलते हैं। वो आपको रिसिप्ट देंगे, रिसिप्ट पे टाइम और डेट लिखा रहता है कि इस डेट में इस टाइम पे आपने एम्बेसी में जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना है। और उसी पासपोर्ट जब आप कलेक्ट करने जाएंगे तभी आपको पता लगता है कि आपका वीज़ा ग्रांट हुआ या नहीं हुआ। लाइक सपोज ग्रांट हुआ, दैट इज वेल एंड गुड, देयर इज नो अदर क्वेश्चन, यू हैव टू फ्लाई विद इन 90 डेज। लाइक आपके पास 90 डेज समय होता है, उस 90 डेज के अंदर आपने फ्लाई करना होता है उस पर्टिकुलर कंट्री में। लाइक अगर इफ यू आर अप्लाइंग फॉर पोलैंड तो आपको पोलैंड फ्लाई करना होगा विद इन 90 डेज। सो लाइक दूसरा नंबर केस, लाइक दूसरी बात, अगर सपोज रिजेक्शन हो गया तो आप क्या करेंगे। अगर रिजेक्शन हो गया तो आप एक एक काम कर सकते हैं, यू कैन रीअप्लाई, यू कैन रीअप्लाई, बट आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। विद इन 14 डेज यू हैव टू अगेन रीअप्लाई, यू हैव टू सबमिट द प्रॉपर डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपको एम्बेसी ने रिजेक्शन दिया है। उसके ऊपर आप कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लेके आप रीअप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें दोबारा से आपका जो एम्बेसी का फीस होगा, लाइक दुबई से जब मैंने अप्लाई किया था मेरा एम्बेसी का फीस 325 दिरहम था। मे बी इस फ्लक्चुएट कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर इन केस ऑफ रिफ्यूजल आपको दोबारा से एम्बेसी का फीस तो जो है, जो मैं आपको डिस्कस किया लाइक अभी बताया 325 दिरहम उस समय था जब मैंने अप्लाई किया था। अगर आपका अगर रिफ्यूजल आया, रिजेक्शन आया, तो आपका ये फीस दोबारा से आपको लगेगा, लेकिन अपॉइंटमेंट आपको दोबारा से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विद इन 14 डेज आपको यू हैव टू सबमिट योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगेन। फिर आपको वेट करना पड़ेगा लाइक व्हाट विल बी देयर डिसीजन, इधर वो ग्रांट करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि सेकेंड चांस ही आपको ओनली मिलेगा, उसके बाद आपको कोई चांसेस नहीं है। अगर फिर रिजेक्शन आ गया, दैट मीन्स एवरीथिंग इज फिनिश। और आपको फिर से अगर आप से फिर से अप्लाई करना चाहते हैं तो अगेन यू हैव टू गो थ्रू द होल प्रोसेस, लाइक जैसे यू स्टार्टेड इन द बिगिनिंग। फिर से आपको जैसे कि आपने नया से शुरुआत करना पड़ेगा, फिर से वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से अमाउंट पे करना पड़ेगा जिसका आपने पे किया। और फॉरमोस्ट लाइक
लास्ट थिंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे भी आप अप्लाई कीजिए सबसे पहले आप कंफर्म हो जाइए, खुद खुद के ऊपर खुद से आप नॉलेज गेन कीजिए, कि जिससे कि आपको कोई चीट ना कर सके, कोई आपको आपके साथ फ्रॉड ना कर सके। या तो आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं है, देन यू नीड सम इंफॉर्मेशन, यू कैन इनबॉक्स मी, आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। और जो मैं अभी बताना चाहता था लास्ट पॉइंट ये है कि सबसे पहले आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, वर्क परमिट के नाम पे, यूरोप कंट्रीज़ के नाम पे कुछ लोग या कुछ एजेंट इतना ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं कि पूछिए मत दोस्तों, क्योंकि मैं किसी का नाम लेकर नहीं बोलना चाहता हूँ। आप समझदार है, समझ जाइए। तो इतना पैसे लगता नहीं है एक्चुअली यूरोप जॉब अप्लाई करने के लिए। सो बी अलर्ट, गेन द नॉलेज। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन इनबॉक्स मी, आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है दोस्तों, सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। एंड काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच। और इसी तरह का वीडियो में अगर आपको अच्छा लगता है तो काइंडली मुझे कमेंट कीजिए, मुझे इनबॉक्स कीजिए, देन आई विल अगेन कम विथ न्यू सब इंफॉर्मेशंस like regarding work permit, regarding appointment. सो और एक चीज़ जैसे कि मैं जाते जाते आपको बताते चलूँ, लाइक कोई अपॉइंटमेंट का मसला है उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। मे बी इट विल बी पॉसिबल टू हेल्प यू, देन आई विल श्योरली हेल्प यू फ्रॉम माई साइड। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाई, स्टे ब्लेस्ड।